बोलिए देवादिदेव 1008 पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। चनौआ के मूल नायक श्री महावीर भगवान की जय जय जय। प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय जय जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता संघ का समाधान करता भावना योग प्रवर्तक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी संधान सागर जी महाराज की मुनि संघ की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, आप देख रहे हैं चनौआ जो कि पूज्य श्री के बिहार स्थली में लगातार चरण सागर की ओर बढ़ रहे हैं। चनौआ में आज प्रवास हुआ, पूज्य श्री का आहार भी हुआ, जहां से आज सीधा प्रसारण आप सब देख रहे हैं। तो पारस चैनल, जनवाणी चैनल में प्रामाणिक ऐप के माध्यम से देश विदेश से जुड़े उन सभी श्रद्धालुओं का जो कि इस चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख रहे हैं, उन सभी का मैं चनौआ दिगंबर जैन समाज की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, पूज्य गुरुदेव के चरण जहां पड़ते हैं वहां के लोग अपने आप को धन्य कर लेते हैं। आज पूज्य श्री के आहार चनौआ में हुए। चनौआ का वो कार्य जहां एक विशाल जनालय का निर्माण होना है, कई दिनों से, कई माहों से, वर्षों से जो कार्य रुका हुआ था, आज पूज्य श्री के आते ही लोगों ने अपने मन को निर्मल किया और उस जनालय को पूर्ण करने का अपना भाव बना लिया है, जिसमें चनौआ दिगंबर जैन समाज उसमें आगे हुई। मैं बड़े सम्मान के साथ उनका नाम उल्लेख कर रहा हूं जो अपने स्थान पर खड़े होकर के पूज्य श्री के चरणों में वंदन करके आशीर्वाद लेंगे, जिन्होंने आज अपना भरपूर, अपने योग्यता से भी बढ़कर के दान राशि यहां पर घोषित की है उस जिनालय को पूर्ण करने में। मैं सबसे पहले नाम उल्लेख कर रहा हूं, श्रीमान सतीश जी हमारे बीच में है, ताली बजाकर उनका अभिनंदन करते हैं। पप्पू भैया, इनके लिए अभिनंदन करते हैं। मुन्ना भैया छपरा हमारे बीच में है। शेखर चंद जी हैं, हरदीवाल जी हैं, मनीष जी हैं, अपने स्थान पर खड़े होते जाएं। गुलाब जी हैं, पप्पू भैया, बक्सी श्री सुभाष जी हैं, मैं चक्रेश भैया हैं, दीपचंद जी हैं जबलपुर, साथ ही साथ सुनील जी हैं, उत्तम चंद जी रहली हैं और नीलेश जी हैं, अशोक कुमार जी, ये सभी लोग यहां पर उपस्थित। मैं निवेदन करता हूं पूज्य श्री के चरणों में वंदन करके आशीर्वाद ले एक साथ। ओम 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 ओम। श्रीमान विमल चंद जी जैन, मैं निवेदन करता हूं पूज्य श्री के चरणों में वंदन करके आशीर्वाद लेंगे। साथ ही साथ आज हमारे बीच में श्रीमान सतीश जी, जिनके यहाँ पूज्य श्री का आज आहार हुआ, उन्होंने अपना मन निर्मल किया, जहां मंदिर के लिए दान दिया वहीं आज इन्होंने अपने आप को गुणायतन से जोड़ लिया है ट्रस्टी के रूप में। मैं निवेदन करता हूं आए और पूज्य श्री के चरणों में वंदन करके आशीर्वाद लेंगे। मैं इनका अभिनंदन करने के लिए मैं हमारे गुणायतन के ही ट्रस्टी माननीय संजय जी छतप्रिया और साथ ही विवेक जी से मैं निवेदन करता हूं कृपया आए और इनका अभिनंदन करेंगे। जोरदार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन कर रहे हैं। साथ ही ट्रस्टी के रूप में हमारे बीच में जयपुर से श्रीमान सुशील जी पहाड़िया, निखिल जी पहाड़िया, सुशील जी पहाड़िया हमारे बीच में है। मैं निवेदन कर रहा हूं माननीय सुशील जी पहाड़िया, निखिल जी से निवेदन करता हूं आए हमारे नए ट्रस्टी का अभिनंदन करेंगे। जोरदार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। मैं निवेदन करता हूं सतीश जी का पूरा परिवार एक बार इस तरफ आ जाए, उस तरफ से सम्मान करने वाले इधर से आप लोग इधर आ जाए, आप लोग इधर, जिनका सम्मान होना एक बार निवेदन करता हूं नए ट्रस्टी इधर आ जाए। और सुशील जी पहाड़िया जी से मैं निवेदन करता हूं कृपया यहां आ जाए, आप भी यहां आ जाइए, आ जाए एक बार इनका अभिनंदन करने के लिए। जोरदार जोरदार कलतर ध्वनि से हम इनका अभिनंदन करते हैं। विवेक जी आइए, चलिएगा। इसी अभिनंदन के साथ ही अब अपन चलते हैं बंधुओं। मैं निवेदन करता हूं अति शीघ्र अपने स्थान पर पहुंच जावे सभी लोग। और अब पूज्य श्री से निवेदन करता हूं, हमारे बीच में पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज विराजमान हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं पूज्य गुरुदेव के जो अनुचर हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं उनके चरणों में वंदन करते कि हे स्वामी, आज संघ का समाधान का शुभारंभ आपके मुखारबिंद से होगा। संघ का समाधान के शुरुआत के पूर्व मैं कहना चाहूँगा, चनौआ एक छोटी सी समाज, अनेक बार यहाँ से निकलना हुआ, लेकिन मैंने देखा समाज छोटी है, उत्साह बहुत बड़ा है। आज चनौआ वालों के लिए एक बहुत अच्छा निमित्त बना। इन लोगों की वर्षों से भावना थी जिनालय के निर्माण की, जिनालय के निर्माण की, और ये काम रुका हुआ था। पर मुझे बहुत प्रसन्नता है, वर्षों से रुका हुआ काम आज आगे बढ़ा है और पूरी समाज इसके लिए संकल्पित है। मैं इस पूरी समाज को आशीर्वाद देता हूँ कि इस कार्य को शीघ्र पूरी करे। और आसपास की समाज से भी मैं कहता हूँ
छोटी समाज का मनोबल बड़ी समाजों को बढ़ाना चाहिए और ऐसे लोगों के सहयोग में बढ़ चढ़ करके अपनी भागीदारी देना चाहिए। मेरा आशीर्वाद है आप लोगों का मंदिर शीघ्रातिशीघ्र बने और भव्याति भव्य रूप धारण। समस्त देशवासी और चनुगावासी पूज्य श्री के चरणों में शंख स्नान के पूर्व ही कर रहे हैं। नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु। द्वय मुनिराजों के चरणों, त्रय मुनिराजों के चरणों। आज का यह सत्र अपन प्रारंभ करें। जहाँ पर महाराज श्री जी के चरण पड़ जाते हैं वहाँ पर तो बंद गाड़ी अपना आप ही शुरू हो जाती है और चलना शुरू कर देती है। आज चनौवा में भी ऐसा ही हुआ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी हम जैन हैं, अपने आप को बहुत बुद्धिमान विवेकवान समझते हैं, लेकिन महाराज जी कोई प्रोग्राम होता है जैसे पंचकल्याणक है, आहारचर्या है, तो भीड़ को देखकर हम अपना विवेक खो देते हैं। महाराज जी यदि भीड़ में हमें अनुशासन नहीं बन पा रहा, व्यवस्था नहीं बन पा रही है, तो हम आहार नहीं दे पा रहे हैं, और तो महाराज जी हमें पुण्य ज़्यादा लगेगा या महाराज जी भीड़ के कारण किसी को चोट लग जाती है तो पाप ज़्यादा लगेगा? सबसे पहली बात, भीड़ हो भब्बड़ ना हो, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। कितनी भी भीड़ हो, अगर अनुशासन हो तो सबको मौका मिलता है, और अनुशासन तो हमें ध्यान में रखना चाहिए। अनुशासन को तोड़कर यदि हम कुछ करते हैं तो हमारे लिए कतई उचित नहीं है, इससे हमें बचना चाहिए। नमोस्तु महाराज। हाँ, कर्मठ कार्यकर्ता यहीं के चनौवा के राजीव जी जैन पूज्य महाराज श्री चरणों में प्रश्न रखे। उसके बाद में सुशील जी पहाड़िया आज जयपुर से हमारे बीच में पूरी टीम के साथ में है, उसके बाद वो तैयार रहेंगे। एक साथ जोड़ी आ जाओ, बोलो। नमो पंचासी महाराज जी को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न है, मैं मानस पूजन करने रोज आता हूँ, लेकिन यदि लेट हो जाता हूँ और मंदिर के अभिषेक के बाद यदि मंदिर के अभिषेक का अर्घ चढ़ जाए तो उसके बाद अभिषेक कर सकता हूँ, और यदि भगवान वेदी पर विराजमान हो गए तो क्या अंगूठी से प्रक्षाल करके मैं करता नहीं हूँ? यदि देखो, पहला प्रयास तो हम समय पर आए, उसके बाद यदि कदाचित विलंब हो जाए तो हम व्यवस्था का उल्लंघन न करें, उसका प्रायश्चित करें, कोई त्याग कर दें और दूसरे दिन समय पर आने का प्रयास करें। अर्घ्य समर्पित होने के बाद अभिषेक यदि पूर्ण हो गया तो अभिषेक करने की अपेक्षा अगर आप शुद्ध वस्त्र में भगवान का चरण स्पर्श करके संतोष कर लो, ठीक हो। सुशील जी पहाड़िया गुणायतन के संस्थापक सदस्य और हाँ, सेठी जी वगैरह सभी जयपुर से। उसके बाद तैयार रहेंगे रुचि हिमांशु जैन जबलपुर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। समस्त मुनि संघ के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी कल हम लोगों ने कुंडलपुर के दर्शन किए, उसके बाद हम शाम को खुजराहो पहुँचे थे। खुजराहो के दर्शन किए, प्रणम सागर जी महाराज जी को नमोस्तु किया और वहाँ का मंदिर देखे। मंदिरों का जो शिल्प था बड़ा अनूठा और मजबूत था, 700-800 साल पुराना जब भी बनाया होगा। पाहिल श्रेष्ठी ने किसी ने उसका निर्माण कराया था और बड़ा भव्य मंदिर है। आज भी उनकी शिल्प कला ऐसी है कि बिल्कुल मजबूत अवस्था में है। तो मेरा एक मतलब जिज्ञासा ये है महाराज जी कि उस समय के जो श्रेष्ठी जन थे वो अपना सर्वस्व इस तरह से मंदिरों के निर्माण के लिए लगा दिया करते थे, और उनको कैसी परिणति मिल गई और उन्होंने किस तरह से इसके लिए सोचा भी, उसके लिए उसके मंदिर के रखरखाव के बारे में भी बहुत उन्होंने विचार किया और काफ़ी कुछ करने की कोशिश करी। अब आपसे ये जानना चाहता हूँ कि उस समय की जो जैन संस्कृति थी कितनी विस्तारित थी, कितना। बहुत बहुत अच्छा सवाल। देखिए, पाहिल सेठ ने खजुराहो के मंदिर का निर्माण किया। अद्भुत मंदिर, शिल्प कला स्थापत्य का उत्कृष्ट नमूना, और उस मंदिर को देखकर ऐसा लगेगा कि उन्होंने अपना सर्वस्व लगा दिया। तो ये हमारी संस्कृति का एक उदाहरण है। हमारी संस्कृति अर्थ से अधिक परमार्थ को महत्व देने वाली संस्कृति, और ये इस बात का प्रमाण है कि हमारे पुरखों ने अपने लिए खर्च कम किया, परमार्थ के लिए सबसे ज़्यादा लगाया। मैं तो आप लोगों के समझने के लिए यही कहूँगा कि जिस पाहिल सेठ ने उस मंदिर का निर्माण कराया, उसने अपनी हवेली भी बनवाई होगी, लेकिन हवेली का कोई अता पता नहीं, और भगवान का मंदिर आज भी जयवन। सीख लो, जो तुम अपने लिए लगाओगे वो नष्ट हो जाएगा, और जो भगवान के लिए अर्पित करोगे वो अमर हो जाएगा। नमस्ते महाराज जी। तो अपने आप को अमर करना है तो ये रास्ता है। और उन्होंने लिखा
कि जो इस मंदिर की रख रखाव और व्यवस्था में सहयोग देगा, मैं उसका दासानुदास बना रहूंगा। ये भाव, तो हमेशा उत्तम भावों से ही हमारा काम उत्तम होता है, हमें वो प्रयास करना चाहिए। बहुत बहुत नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। हाँ। इसके बाद में रुचि जैन। एक सवाल और। हाँ, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा एक शंका है। मुझसे कई बार युवा वर्ग पूछता है कि ये हिंदू कैलेंडर में तिथियां क्यों घटती है, बढ़ती है, और कई बार तो स्थान के अनुसार भी कई 14 से एक बार मान लेते हैं, कोई जगह 14 नहीं मानते हैं। ऐसा ये है, क्या कारण इसकी रहता है? वजह है, इसका बड़ा वैज्ञानिक कारण है। हिंदू कैलेंडर जो है चंद्रमास के आधार पर होता है। चंद्रमा का जो मास होता है वो समय अनुरूप परिवर्तित होता जाता है। 30 दिवस का होता है, उसमें अपने दिन घटते बढ़ते रहते हैं। और तो चंद्रमास और सौर मास 30 दिनों का होता है, चंद्रमा का मास 28 दिनों का होता है। तो दो दो दिन क्रम से घटते रहते हैं। वो उसके कारण, चूँकि ज्योतिष का चक्र अपने वीथियों में, अपने 4 क्षेत्र में गतिशील रहता है, इस कारण वो घटता है। महाराज जी, इसमें कई है ना, कई स्थानों पे जैसे 14 से एक मान लेंगे, फिर वहाँ पे अलग सूर्योदय के हिसाब से तिथि होती है। हर स्थान के सूर्योदय का समय अलग अलग है, तो तिथि मान उसी अनुसार। अच्छा, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। जबलपुर से रुचि जैन उनके प्रश्न कर रहे हैं, अनिमेश भाई, और उसके बाद में सीमा शैली जैन चनौवा तैयार रहेंगे। नमस्ते महाराज जी। महाराज श्री, कॉलेज की पढ़ाई और करिकुलर एक्टिविटीज़ को किस तरह बैलेंस करें ताकि जो कट थ्रोट कॉम्पिटिशन चल रहा है आज के रेट में, उससे सरवाइव कर पाएँ और उसमें अपना नाम बना पाएँ कहीं पर? देखिए, कॉलेज की पढ़ाई हमारी प्राथमिकता है। मन लगाकर पढ़ाई करना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज अन्य चीज़ों के कारण बाधा कम है। जो डिस्ट्रैक्शन है वो आदमी को तोड़ता है, तो डिस्ट्रैक्शन से बचे। जो चीज़ें हमें डिस्ट्रैक्ट करती है, जिससे व्यक्ति का मन भटकता है, जो हमें लक्ष्य विमुख करती है, उनसे हटे। महाराज श्री, ये तो है ही, पर जो हम देख रहे हैं कि हमारे साथ वाले जो पढ़ने वाले लोग हैं, सहपाठी हैं, वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, वहीं आ रहा हूँ जी। वो आएंगे क्योंकि प्रतियोगी हैं। वो प्रतियोगिता है, और प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसा होता है। जी। हमें अपना 100% देना चाहिए, लेकिन यदि कोई आगे बढ़ जाए तो उसको देखकर अपने मन को मायूस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो पहले से तय था। 10 लाख लोग बैठे हैं और 200-400 लोगों का सिलेक्शन होना है, तो बाकी को तो जाना ही है। लेकिन इसका अर्थ ये कभी मत समझना कि हमने अगर किसी प्रतियोगी परीक्षा में अपनी भागीदारी दी और पूरी मेहनत करने के बाद भी मेरा चयन नहीं हुआ तो मैं विफल हूँ। हमारे पास और भी बहुत सारे अवसर हैं, हम उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, इससे अपने अंदर स्थिरता ला सकते हैं। सीमा शैली जैन के बाद में तैयार रहेंगे स्वाति जैन चनौवा और फिर असुर छुल्ला। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हमारा प्रश्न ये है, किसी माँ के यहाँ अगर अपंग बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके कर्म बच्चे के कर्मों के कारण होता है कि माँ के कर्मों के कारण? बच्चे का अपना कर्म है, लेकिन माँ का उसके साथ सन्निकर्ष है। फिर माता पिता माँ को दोष क्यों देती? ये तो लोक में परंपरा है। देखो, हम बताते हैं। एक बार मुझसे पूछा गया, सुनो ध्यान से, कि गलती माँ पिता दोनों की हो सकती है। जन्म बच्चों को अकेले माँ नहीं देती, पिता भी देते हैं, पर सारा दोष माँ को ही क्यों? तो मैंने कहा, देखो भाई, 2 चीज़ें हैं। आप लोग तो खेती के अनुभव से जुड़े हुए हो। खेत में बीज बोते हो, फसल अगर अच्छी आती है तो बीज के गुण गाते हो कि जमीन के गुण गाते हो? जमीन के। किसकी? धरती बहुत पचती है, धरती बड़ी उर्वरा है, यही कहते हैं। और जिस खेत में फसल अच्छी नहीं आती उसके लिए क्या कहते हैं? ये भूमि खराब। तो माँ धरती है, उसी को श्रेय मिलता है और उसी को आश्रय मिलता। समझ गए? इसलिए से मत एक बात हमेशा हमारे मन में शंका रहती है, जैसे महाराज जी इनको पैरालिसिस हो गया तो हमें अपने आप ये लगता है कि हमने कौन सा पाप किया कि इनको पैरालिसिस? अब भूल जाओ, ये सोचो कि कौन सा पुण्य किया कि ये खड़े। चलो मंदिर वाला आगे आगे। जिसका नाम लिया वही उधर दो। हाँ, उसके बाद तैयार रहेंगे असुर जैन छुल्ला। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, यह संसारी जीव इस शरीर के कारण दुख उठाता है, वेदना रस पीता है, फिर भी इसी को पुनः चाहता है, ऐसा क्यों महाराज? इसी का नाम मोह है। मोह छूटेगा तब बचेगा। आगे। हाँ, पूज्य महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी,
मैंने पहली बार पंडित बनकर इस मंदिर का शिलान्यास सुब्रत सागर जी के चरणों में किया था। हमारा हमेशा विकल्प रहता, हे भगवान मैंने ऐसा क्या किया कि मंदिर नहीं बन पा रहा। आज आपके चरणों का अतिशय हुआ भगवान कि मंदिर पूर्ण निर्माण हो जाएगा, मुझे विश्वास है। नमोस्तु महाराज जी, ऐसा आशीर्वाद दें महाराज जी कि मेरा जब तक जीवन रहे मैं इस मंदिर के लिए पूर्ण तन मन से अपना कार्य करते रहें। बहुत सुंदर। नमस्ते। सवाल है, देखिए एक बार पंडित अशोक जी छुल्ला का अभिनंदन कर दीजिए। ये विधि विधान के ज्ञाता हैं पर एक अच्छे श्रावक हैं और इन्होंने अपना योगदान भी इस मंदिर के लिए दिया, उत्तम योगदान। ऐसे व्यक्ति की बहुत सराहना करनी चाहिए। देखिए अच्छे कार्य में विघ्न आते हैं, लेकिन अब मुझे लगता है आपके विघ्नों का वारण हो गया है। अब तो विघ्न का नाम भूल जाओ और अपने संकल्प को पूरा करने के लिए आगे बढ़ो। नमस्ते। सुनीता जैन चनौवा कौन दो तैयार रहेंगे? अपना नाम बोल दो। हाँ लाल कुर्मी। हाँ अच्छा, हाँ हाँ बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। देखो एक बार इनका जोरदार अभिनंदन कर ले। यहाँ ये चनौवा एक छोटा सा गांव है, लेकिन यहाँ लोगों का जितना आपस में सद्भाव है उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। आज प्रातःकाल भी मुझे बताया गया यहाँ जैनियों के साथ जन जन का मन भगवान के साथ जुड़ा हुआ है और सब लोग बड़े हिल मिल के साथ रहते हैं। मेरा इनसे भी कहना है, आप लोगों का बड़ा पुण्य का योग है कि आप उस भूमि से इन्हीं से भूमि मिली थे। हाँ, आपके द्वारा दी गई भूमि में मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। आज आप भी ये संकल्प लो कि इस मंदिर के निर्माण में हम कोई रुकावट नहीं आने देंगे और जो हमसे सहयोग बनेगा वो करेंगे तो बहुत उत्तम होगा। अच्छे कार्य से ही जीवन आगे बढ़ता है ना? बोल दो। ठीक है महाराज जी, जितना बनेगा मैं करूँगा। बहुत बढ़िया, और कुछ नहीं चाहिए, रुकावट नहीं आनी चाहिए। बहुत बहुत आशीर्वाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ चलो आगे। सुजाता जैन चनौवा, उसके बाद तैयार रहेंगे जवाहरलाल जी देवरी। मुनि श्री के चरणों में त्योहार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री भोजनालय में शुद्ध बोल के और अशुद्ध खिलाते हैं बाजार का सामान, और सभी लोग जो अष्टमी चतुर्दशी है वो सब त्याग किए हों और वो खा लेते हैं। बाहरी आते वो भी खा लेते हैं, उनको दोष लगता कि जो खिलाते उनको दोष लगता। खिलाने वाले को भी दोष है और खाने वाले को भी दोष है। खिलाने वाले शुद्ध बोलकर शुद्ध खिला रहे हैं तो महान पाप कर रहे हैं, और खाने वाले बिना जांच पड़ताल के कर रहे हैं तो गड़बड़ कर रहे हैं। इसलिए जिनका नियम संयम है उन्हें तो चाहिए पूछताछ पता करके करे, नहीं तो अपना डब्बा अपने साथ लेकर जाए। सामूहिक व्यवस्थाओं में कई बार अव्यवस्थाएं होती है, इसलिए अपने व्रतों की रक्षा करने की जिम्मेदारी आपकी स्वयं की है, इसका ध्यान रखें। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जवाहरलाल जी देवरी अपना प्रश्न रखे, उसके बाद ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी और उनके साथ में ब्रह्मचारिणी रूबी दीदी। महाराज जी हम इसमें विकल्प में पड़े हैं, यह साक्षात तीर्थंकर प्रकट होके कलयुग में और आज ऐसा मौका आचार्य श्री को तो सोच रहे हैं हम कि ओम ओम चलो आशीर्वाद है, भावुक मत हो। कहाँ चढ़ा है, कहाँ पहुँच गए आचार्य महाराज? पूजा के बाद आचार्य महाराज वहीं गए जहाँ उन्हें जाओ चाहिए। चलो आगे देखिए। ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी और उसके बाद में समीक्षा जी जैन तैयार रहेंगे चनौवा। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। उधर महाराज श्री, पेड़ पर पत्थर मारने पर मीठा फल मिलता है, लेकिन मनुष्य से अपोजिट बोलने पर बुरा फल मिलता है, ऐसा क्यों? इसलिए कि मनुष्य और पेड़ में बड़ा अंतर है। पेड़ अपने जड़ से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसे पत्थर मारने वालों को भी मीठा फल देता है, और मनुष्य की जड़ उखड़ी हुई है तो फूल देने वालों को भी पत्थर दे देता है। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज। समीक्षा जैन अपना प्रश्न कर रहे हैं, उसके बाद दीपचंद जी जैन जबलपुर। पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आजकल कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है
कि कोई एक बच्चा ही टॉप कर पाता है, जिससे आपसी बच्चे ईर्ष्या और जलन करने लगते हैं। जैसे कोई एक बच्चा टॉप करता है तो इस ईर्ष्या और जलन में उस टॉप करने वाले बच्चे की तो कोई गलती नहीं होती, तो इस ईर्ष्या और जलन के भाव को कैसे कम किया जाए? देखिए, अगर कोई आगे बढ़ता है तो हमको उससे प्रेरणा लेनी चाहिए, जलन नहीं करना चाहिए। तो प्रतियोगिता है, तय है, कोई एक ही आगे बढ़ेगा, हर कोई तो नहीं बढ़ेगा। तो अगर जो लोग ईर्ष्या करते वो नकारात्मक सोच रहे हैं, हमें सकारात्मकता से अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। ओम। दीपचंद जी जबलपुर उसके बाद में तैयार रहेंगे। विजय जी लमेटा परिवार आज अपने बीच में हैं, जिनका गुरु चरणों में आकर उन्होंने अपनी जीवन की आज एक वर्षगांठ भी बनाई, और साथ में ही रुपेश जी, मोनू भाई, उनके सुपुत्र, पूरे परिवार के साथ में आगे। दीपचंद जी का पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में त्रिवार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, निधत्ति एवं निकाजित कर्म किन पाप प्रकृतियों के कारण आते हैं, बंधते हैं? कल ही इसका उत्तर दिया है, बहुत विस्तार से सुन लेना, आगे बढ़ा। चलो। हाँ, मोनू, रुपेश जी, मोनू भैया, विजय जी लमेटा वहीं परिवार, वहीं खड़े हो जाओ, वहीं खड़े हो जाओ, बाकी लोग बैठ जाओ, आ जाओ बस। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आज की इस भागम भाग जिंदगी में इतनी मिलावटी हो रही है, हवा पानी में तो मिलावट है ही, खाने पीने की चीज़ों में भी इतनी मिलावट हो रही है। आज 30, 35, 40 साल के लोग हार्ट अटैक जैसी बीमारी से मर रहे हैं। इस बीच में हम आगे कैसे रहें और कैसे अपने जीवन को यापन कर सकते? देखिए, वर्तमान में ये एक बड़ा गंभीर प्रश्न बना हुआ है। आज हार्ट अटैक, कैंसर, किडनी की प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम, ये बीमारियां बड़ी आम होते जा रही। इसके पीछे एक बड़ा कारण है जिस पर सबको गंभीरता से ध्यान देना चाहिए, वो है पेस्टिसाइड और रासायनिक खादों का अंधाधुंध प्रयोग। आजकल पहले कीटनाशक डाले जाते, बाद में बीज बोया जाता है। ये बड़ा सत्यानाश कर रहा है। ये बहुत गंभीर प्रसंग है, हमें इस पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए और ऐसे खाद्य पदार्थों के प्रयोग से बचना चाहिए। यहाँ सब किसानी से जुड़े हुए लोग हैं। मेरा सबसे कहना है, इस जहर की खेती से बचो। ये पाप भी है और मानवता के लिए खतरा भी। इसलिए ऐसी चीज़ों को उगाने की जगह ऑर्गेनिक कृषि, जो परंपरागत खेती है, जिसे आजकल बहुत प्रश्रय भी दिया जा रहा है, उस पर ध्यान देना चाहिए, ताकि हम सब अपना स्वस्थ और सुदीर्घ जीवन प्राप्त कर सके। अब समय है तो इसलिए महाराज जी को निवेदन कर रहे हैं कि महाराज जी आप अपनी शंका के माध्यम से हम सबको पूज्य महाराज श्री जी के माध्यम से समाधान प्राप्त कराने का यह है, अनुग्रह करें ऐसी भावना के साथ में नमोस्तु के साथ में। मुनि श्री को नमोस्तु करते हुए आचार्य श्री के समक्ष कुछ लोग नारा लगाते थे, जयकारा बोलो जोर से गूंजे ये सारा हाल, और सद लगा के संत तूने कर दिया कमाल। वास्तव में महापुरुषों के साथ उनकी जयकार लगाने का एक अद्भुत ही आनंद है, लेकिन इस जयकार का जय जो हम बोलते हैं, इसका अर्थ क्या होता है ये प्राय समझ में नहीं आता। और भगवानों की जय बोलें और गुरु जी की जय बोलें या गुरुओं की जय बोलते, इसमें कुछ अंतर है या सामान्य रूप से दोनों का अर्थ एक ही? कृपया समझा कर। बहुत ही व्यवहारिक सवाल महाराज श्री ने, और बड़ा उपयोगी सवाल आप सबके तरफ से किया है। सब लोग जयकार बोलते हैं, पर बहुत कम लोग हैं जो जय का अर्थ जानते होंगे। थोड़ा सा मैं आप लोगों की तरफ मुखातिब होता हूँ। कितने लोग हैं इस सभा में जो जय का अर्थ बता पाएंगे? थोड़ा माइक दो तो। एक हाथ उठा है पूरी सभा में, थोड़ा देव तो भाई उनके पास माइक, जल्दी से। हाँ हाँ, जय यानी अधीनता। देखिए, ये अर्थ आपने लिया है, एक अर्थ में ये सही है, लेकिन जय का अर्थ अधीनता नहीं, अधीन करना होता है, जीतना। यहाँ हम जिस संदर्भ बैठ जाए, जिस संदर्भ में जय बोला जाता है, अर्थात वो जयशील हो, हम जिनकी जय बोल रहे हैं उनकी जयशील हो,
अर्थात सभी लोग उनके शरणागत हो। क्या? सभी लोग उनके शरणागत हो। हम बोलते हैं जय जिनेंद्र, अर्थात सब जिनेंद्र भगवान की जय करे, अर्थात सारे लोग जिनेंद्र भगवान की शरण में आए। तो हम जिनका भी जयकार करते हैं, जिनकी जय बोलते हैं, उनके प्रति हमारी एक ही भावना होती है कि सब तरफ उनका साम्राज्य फैले, सब उनकी शरणागत हो, सभी उनके अनुयायी बने, सभी उनका अनुसरण करे। इस भाव से जयकार लगाया जाता है। और ये जयकार हमारे पंचाश्चर्यों में भी एक जय होता है, लेकिन जय अकेला एक बार कभी नहीं बोलना चाहिए। हमारे यहाँ जय है जय जय जय, क्या बोलना चाहिए? जय जय जय। और इसमें होनी चाहिए एक लय, जय, सीखना चिल्लाना नहीं, जय 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 अथवा जय जय जय। ये इस तरीके से जय बोलना, जय बोलने का तभी आनंद है। कभी भी जयकार लगाओ तो उसमें आपकी श्रद्धा दिखे, हुंकार नहीं। कई लोगों की जयकार में भी हुंकार दिखती है, उत्तेजना दिख जाती है ना, कई बार दिखता है। तो एकदम जिस तरीके से लोग जय बोलते हैं, तो वो जय बोलने में हमारी श्रद्धा, भक्ति, विनय, ये सब प्रकट होना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल महाराज श्री ने किया। मैं समझता हूँ एक अच्छा संदेश इसके माध्यम से पहुँचा। महाराज श्री एक सवाल और पूछ सकते हैं, फिर पब्लिक के लिए। नमन करते समय नवहु त्रियोग संहारी के, ऐसा दौलत राम जी ने कहा है। हम लोग देवसास गुरु को नमन तो करते हैं कि तुम मन वचन काय तीनों को कैसे संभाल के नमन किया जाए कि हमारा नमन हमारे जीवन में चमत्कार और अतिशय का कारण बने। नमः त्रियोग संहारी, मन वचन काय से नमस्कार हो, अर्थात जिनको हम नमन कर रहे हैं उनके प्रति हमारा मन भी समर्पित हो, हमारे वचन भी हो और हमारा शरीर भी हो। जब नमन करे तो जिनको नमन कर रहे उनके प्रति अंदर से प्रगाढ़ श्रद्धा का भाव प्रकट होना चाहिए। ये हमारा मानसिक नमन है। वचनों से जो हम उच्चारण करते हैं वो वाचिक नमन है, और सिर झुकाकर हम जब नमन करते पंचांग या साष्टांग, ये हमारा वाचिक नमन है। और इसका भी सबसे उत्तम तरीका 3 बार खड़े हो फिर बैठो, खड़े हो फिर बैठो, खड़े हो फिर बैठो, ये त्रियोग तिकरण शुद्ध हो। 3 बार करके हम अगर नमन करते हैं तो वो नमन समुचित माना जाता है। इसी प्रक्रिया से नमन को संपन्न करना। अगली शंका के लिए कल्पना जैन, संजय जैन, सागर, पूज्य ओंकार सागर जी महाराज की पूर्व अवस्था की बहन है। और उसके बाद में तैयार रहेंगे आज गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हमारे यहाँ पर उपस्थित है, और वो हैं पदम सेठ जी। गुणानंदन प्रेता मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय, मुनिश्री निर्वेक सागर जी महाराज की जय, मुनिश्री संदान सागर, संस्कार सागर, ओंकार सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, सम्यक दृष्टि नपुंसक नहीं होते हैं, लेकिन वो नरक में जाते हैं तो नार की तो नियम से नपुंसक होते हैं। ये एक अपवाद है। प्रथम नरक बिन षडभुजोत चलिए। नमोस्तु। गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक पदम सेठ पूरे परिवार के साथ में ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी, बहुत ही तन मन धन से हमेशा ये पूरा परिवार लगा रहता है। दीदी भी साथ में रहेंगी। अपना प्रश्न पूज्य महाराज श्री सामने रख रहे हैं, और उसके बाद में तैयार रहेंगे ममता प्रवीण सिंह गड़ा टोटा। प्रमाण सागर महाराज जी के चरणों में ओम। अब जितनी जय बोलनी है, नमोस्तु करनी, सब बोल दो, सीधे सवाल करना। चलिए, हाँ बोलिए। महाराज जी, गरणी की आर्यका के कितने मूल गुण होते हैं? उत्तर पुस्तिका में 36 मूल गुण बताए गए हैं, हम लोग क्या माने? देखिए, मूल गुण तो मुनियों और आचार्यों के 36 मूल गुण बताए। गणनी आचार्य नहीं है। अगर गणनी आचार्य हो तो हम उसके, हाँ सुनो तो, गणनी आर्यका है, वो आचार्य नहीं। तो
हम उनको 36 मूल गुण धारिणी कैसे कह सकते हैं? आगम में तो ऐसा कोई विधान देखने को नहीं मिलता। अगर किसी ने लिखा है तो कैसे लिखा है इसकी वो ही जाने। हाँ। मुनि संघ के चरणों में सत वंदन, सत नमन। हाँ, सवाल। मुनिश्री, कहा जाता है कि संकल्प ही सब सिद्धियों का मूल है। बिना संकल्प के हम जो भी पूजा, व्रत या धार्मिक अनुष्ठान करते हैं तो वह अधूरा माना जाता है। तो हे गुरुवर, संकल्प का विज्ञान क्या है? जीवन में सफलता पाने के लिए संकल्प का क्या महत्व है एवं हम सबकी संकल्प शक्ति बढ़े इस हेतु मोटिवेशन कीजिए। देखिए, बात सही है। सर्व संकल्प वसात भवतिर लघुर भवतीर वा महान। हमारा जीवन यदि लघु होता अथवा महान, वह सब हमारे संकल्पों के कारण होता है। संकल्प ही मनुष्य को ऊंचा उठाते हैं और संकल्प ही मनुष्य को नीचे गिराते। अब रहा सवाल अपने संकल्प शक्ति को बढ़ाने का, तो हम अपने संकल्प शक्ति को कैसे बढ़ाएं? संकल्प शक्ति को बढ़ाने के लिए सबसे पहले व्यक्ति के मन में जो अपना लक्ष्य है उसके प्रति समर्पण होना चाहिए। जो मैंने लक्ष्य लिया, बनाया है, उस लक्ष्य के प्रति समर्पण हो तो हमारा संकल्प दृढ़ होगा। जिनका लक्ष्य के प्रति समर्पण नहीं होगा उनका संकल्प टूट जाता है। दूसरी बात, अपनी संकल्प शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं तो हम जब भी संकल्प लें बार बार आत्म सुझाव दें कि मुझे अपने इस संकल्प में स्थिर रहना है, मुझे अपने इस संकल्प में स्थिर रहना है। और संकल्प को पूरा संकल्प न माने अपितु संकल्प को अपना ध्येय माने। ये हमारा पूरा संकल्प नहीं, ये हमारा स्वयं के प्रति एक बड़ा कमिटमेंट है जिसे हमें हर अर्थ में निभाना है। यदि ऐसी धारणा और भावना रखें तो हमारा संकल्प स्थिर होगा। और यदि कदाचित संकल्प में कोई शिथिलता है तो बार बार अपने आत्म संबोधन से अपने आप को स्थिर करने का प्रयत्न करें। अमीर चंद बरपानी यहाँ के गड़ाकोटा वाले तैयार रहेंगे। महाराज जी, ऑनलाइन नितिन जैन बिनोली वाले पूछ रहे हैं कि किसी ने खूब कहा है मंजिल पाने का हुनर अगर सीखना है तो नदी से सीखिए। नदी कभी किसी से रास्ता नहीं पूछती लेकिन अपने जुनून के कारण समुद्र तक पहुंची जाती है। तो महाराज श्री जी, मेरी शंका यह है कि हम अपने अंदर उस नदी जैसा जुनून कैसे पैदा करें, समाधान करने। बिल्कुल, बहुत अच्छा वाक्य। अगर मंजिल पाने का हुनर सीखना है तो नदी से सीखें। नदी अपना रास्ता किसी से नहीं पूछती। आपने पूछा है नदी जैसा जुनून हम अपने अंदर कैसे प्रकट करें। नदी जैसा जुनून प्रकट करने के लिए नदी जैसा जीवन चाहिए। नदी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती है। जिसका लक्ष्य के प्रति समर्पण होता है उसके मन में अपने आप जुनून प्रकट हो जाता है। और नदी जितने भी उतार चढ़ाव आते हैं सतत गतिशील रहती है, रुकती नहीं। लक्ष्य हमारे सामने है तो हमें एक पल रुकने नहीं देगा। बड़े बड़े अवरोधों को पार करने के लिए हमारा लक्ष्य के प्रति निष्ठा हमें समर्पित रखती है और वो समर्पण ही हमें इस पार से उस पार ले जाता है। तो जैसे नदी चट्टानों को फोड़ करके भी आगे बढ़ती है, वैसे ही हम अपना दृढ़ लक्ष्य रखें तो आगे बढ़ सकते हैं और अपने जीवन में सफलता को हासिल कर सकते हैं। नमोस्तु महाराज। अमीर चंद बरपानी, उसके बाद में शिल्पी मलैया गड़ाकोटा तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री, हमारे 2 लड़के हैं। हम एक के पास रहते हैं तो दूसरे को बुरा लगता है और हम दोनों को चाहते हैं। हम दोनों आदमी जो है उनको संवारने में करीब करीब 10 साल लग गए और उनके लिए एक नहीं कर पा रहे। आप ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए कि हम दोनों आदमी मिलकर उन दोनों को एक साथ रख सकें। हम सलाह दें? जी नमस्ते। दो ही के चक्कर छोड़ो, अपने चक्कर में लगो। नमोस्तु। क्यों लग रहे हो? नमस्तु। एक के पीछे दूसरे के, अपने पीछे लगो ना। अब अपना हित रखो जी और अपने कल्याण के रास्ते को पकड़ लो। सब रास्ता अपने। नमोस्तु भगवान। नमोस्तु। नमोस्तु गुरुदेव। जय। इसके बाद में तैयार रहेंगे यहाँ के सरपंच बरपानी जी के सरपंच जो हैं अनिल जी यादव। गुरुजी, मेरी शंका यह है कि घर की दीवार में दरार पड़ जाए तो सीमेंट से भरी जा सकती है, परंतु रिश्तों में दरार भर जाती है तो उसे कैसे दूर करें? शंका का समाधान कीजिए गुरुजी। देखिए, घर में दरार आती है ना तो सीमेंट से नहीं भरी जाती, सीमेंट के पतले घोल से भरी जाती।
जिस सीमेंट से दीवार बनाई जाती है उस सीमेंट से दरार नहीं भरी जाती। समझ गए ना? दीवार बनाने के लिए सीमेंट रेत सबका प्रयोग करना होता है, वो मसाले से होता है, लेकिन दरार भरने के लिए सीमेंट का पतला घोल। तो ऐसे ही जैसे दरार को भरने के लिए पतले घोल का प्रयोग होता है, ऐसे ही परिवार में यदि दरार आ जाए तो परिवार के प्रमुख जनों को चाहिए कि वे सकारात्मकता, सरलता, सहृदयता और सदाशयता का ऐसा पतला घोल डाले कि वो दरार हमेशा हमेशा के लिए मिट जाए। एक दूसरे के साथ हम उस टूटी हुई दरार को मिटा सकते हैं यदि इनको जोड़ लें। नमस्ते गुरुदेव। गुरुओं के प्रति समर्पण हो तो अनिल यादव जैसा समर्पण हो। अभी अडवाणी के लिए भी आप पहुंचे और ऐसे एक बार जोरदार ताली बजा दें जो बरपानी के यहाँ के सरपंच साहब अनिल जी यादव हैं। भले ही वो जैन नहीं लेकिन जैनेतर होते हुए भी गुरुओं के प्रति अपूर्व समर्पण आगे भी इसी प्रकार का रखें। और उनके साथ में विक्की जैन, प्रवक्ता मृदुल जैन आदि भी साथ में हैं। प्रश्न अपना रखें। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभी सरपंच साहब हमसे कह रहे थे कि जैन समाज का जो मुख्य पहचान है वह छना हुआ जल होता है। अधिकांश सामूहिक भोज में आजकल आरओ का बॉटल या आरओ की कंटेनर वगैरह का पानी यूज होता है, जो कि क्या छना होता है क्या? यदि नहीं होता है तो पूर्ववत भोज में वही छना हुआ जल का उपयोग हो, ऐसे कुछ। ये सवाल आपने इन्हीं से पूछवाया होता तो कितना अच्छा होता। हाँ, सरपंच साहब है, माइक तो पकड़ते होंगे। चलो आप फिर से बोल सकते हैं, इसका उत्तर तो मैं दे देता हूँ, आप दूसरा सवाल कर लेना। देखिए नमस्तु नमस्तु नमस्तु। हाँ, मेरा कहना यही है कि वो तो मैंने सुन लिया। तब तक आप दूसरा सवाल अगर चाहो तो कर लेना। बात जो आपने पूछी है बहुत अच्छी बात उठाई है। आजकल चूंकि पानी में प्रदूषण बहुत है तो आरओ या इस तरह के कंटेनर के पानी का चलन बढ़ गया, लेकिन इससे हमारी पहचान खो रही है, इसका सबको ध्यान रखना चाहिए। इसलिए पानी छान करके ही पीने का प्रयत्न करना चाहिए। हाँ, यदि ऐसा संभव नहीं है तो कम से कम उसमें एक छन्ना लगा दो ताकि तुम्हारी पहचान तो बने। हालांकि जिस वजह से हम पानी छानते वो प्रयोजन तो उसमें पूरा नहीं होगा, लेकिन कम से कम पहचान तो बन जाएगी। मोटर से पानी खींचने में ही हमारी पूरी की पूरी जो मूलभूत भावना वो खत्म हो जाती है। जैन धर्म के अनुसार तो जैसे कुएं से पानी खींचने की परंपरा है जो साधुओं के लिए आप लोग करते वही करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कर पाते तो अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए जो आपके कंटेनर्स वगैरह होते हैं उनमें आप यदि छन्ना लगा दे तो कम से कम एक केवल औपचारिक पहचान आपकी बनेगी। और जो ये सुझाव दिया गया बहुत उत्तम है। भोजों में ऐसी व्यवस्था तो होनी चाहिए। अर्थ का दान ही दान नहीं है, दान कई प्रकार का है। संपत्ति का दान, शब्दों का दान, संवेदनाओं का दान और समय का दान, सब दान है। हमने पैसे दे दिए, ये बहुत छोटी चीज है, कोई भी दे सकता है, ये केवल दान है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति मायूस होकर के आया हुआ है, हमने उसे 4 शब्द बोलकर प्रोत्साहित कर दिया, ये शब्द का दान। हम आप लोगों को क्या देते हैं? शब्दों का ही तो दान देते हैं। किसका दान देते हैं? ये दान है कि नहीं? है ना? और हम कितनी उदारता से देते हैं, देते कि नहीं? बहुत। और तुम लोग उतनी ही तत्परता से बटोरते हो कि नहीं? हाँ महाराज जी, तो हाँ। जितनी उदारता से हमारा लेते हो उतनी ही उदारता से अपना लुटाना क्यों नहीं सीखते? वहां कंजूस क्यों बन जाते हैं? तो जो तुम्हारे पास है वो दो। धन है तो धन का दान दो। धन के दान के साथ साथ शब्दों का दान, शब्दों के दान के साथ संवेदना का दान। कोई कहीं परेशान है, दुखी है, किसी के ऊपर आपत्ति विपत्ति कष्ट है, अपनी संवेदना की अभिव्यक्ति कर दे, उससे भी उनके जीवन में बड़ा बदलाव होता है। और है समय का दान।
समय दान आज धर्म, समाज, संस्कृति और राष्ट्र की रक्षा के लिए इसकी बड़ी ज़रूरत है। बहुत कम लोग हैं जो समय का दान दे पाते हैं, लेकिन जो देते हैं बहुत ऊंचे माने जाते हैं। तो हमें अन्न दान के साथ साथ समय का दान जरूर देना चाहिए। हो सकता है पैसा किसी के पास न भी हो, लेकिन शब्दों की कमी किसी के पास नहीं, संवेदना की कमी किसी के पास नहीं, और समय हर किसी के पास है। इसके दान में कोई कंजूसी नहीं करनी। आशीष मलैया जी, उनके बाद प्रियंका रूपेंद्र जैन, बापी, गुजरात। नमोस्तु महाराज श्री। आज सुबह के प्रवचन में आपने 4 प्रकार की प्रवृत्तियां मनुष्य की बताई थी। मुझे भी बहुत तात्कालिक गुस्सा आता है, उसको शांत करने का क्या उपाय हो सकता है? दूसरा ये कि जब संसार में ये सब चीजें अपने साथ घटित होती रहती हैं तो उनसे हम उस गुस्से के कारण वही होता है, तो उससे बचने का सभी के लिए क्या उपाय हो सकता है? कुछ मत करो, तुम 90 दिन तक लगातार भावना योग करो, और भावना योग में अपनी धर्म पत्नी का, अंजलि का सहयोग लो, और मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, इसको जपना शुरू करो। फिर मुझसे बात करो। बिल्कुल पश्चिम से पूरब आ जाओगे, जीवन बदल जाएगा। लेकिन ये केवल सवाल करने से काम नहीं होगा, इसे आत्मसात भी करना पड़ेगा। नमोस्तु। प्रियंका रूपेंद्र वापी के बाद में तैयार रहेंगे सविता जैन परसोरिया। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, विद्यार्थी जीवन जो है अध्ययन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, पर आज के युवा वीडियो के चक्कर में, वीडियो बनाने के चक्कर में बहुत गंदे स्टंट्स करते हैं, जिससे उनकी जान भी चली जाती है। जैसे कि बाइक स्टैंड, कार स्टैंड, और बहुत छोटे छोटे बच्चे 17, 18 साल के बच्चे सिर्फ अपने आप को हाईलाइट करने के लिए और फैशन में कि हम हाईलाइट होंगे, हम प्रसिद्ध होंगे, उसके चक्कर में वो अपना जीवन नष्ट कर लेते हैं, और उनके माता पिता दुखी हो जाते हैं इस चीज़ के लिए। तो विद्यार्थी अध्ययन ना करके और ये सब करने से उनका जो नुकसान होता है, इसके विषय में आप थोड़ा सा। ये बहुत बड़ा भटकाव है, एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या भी है। बच्चे आजकल भटक रहे हैं, और सब तरफ का वातावरण भी ऐसा बनता जा रहा है जिससे वे लोग बहुत ज़्यादा इन सब कार्यों के लिए उत्साहित होते हैं। हमें बच्चों के अंदर ऐसी चेतना जगानी चाहिए, और उन्हें ये बताना चाहिए कि किस चीज़ की कितनी उपयोगिता है। सबसे पहले स्टंट वगैरह की बातें तो बाद में है। सबसे पहले मोबाइल और इस तरह के सोशल मीडिया की उपयोगिता और औचित्य का बोध कराना चाहिए कि हमें इनका कितना उपयोग करना है। आज बच्चे बड़े सब इसमें शामिल हैं, सबका स्क्रीन टाइम बहुत है, लंबा है। और ऑनलाइन सुनो तो मेरी बात, सबका अधिकतम समय बिना मतलब के स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, और इसमें महिलाएं भी शामिल हैं। कितना समय रील्स देखने में आपका बीतता है, और रील्स में व्यूज ज़्यादा बढ़ते हैं, तो इसलिए बच्चों के मन में स्टंट करने की इच्छा होती है कि हमारे लाइक और व्यूज बढ़े, और लाइक और व्यूज के चक्कर में वो सब कुछ खराब कर देते हैं। तो हमें इस तरह की प्रवृत्तियों को हतोत्साहित करने की आवश्यकता है। ऐसी प्रवृत्तियां कम से कम हो, बच्चे इनसे हतोत्साहित हो, उनके अंदर हम ऐसे भाव जगाएं कि इस तरह की प्रवृत्ति के प्रति उनकी रुचि ही न जगे, उसके दुष्परिणाम का बोध कराएं, तब ये बच्चे बच सकते हैं। केवल कहने से बच्चों में बदलाव नहीं आएगा, घर परिवार में भी वैसा वातावरण बनना चाहिए, और जब ऐसा वातावरण बनेगा तो इसका सुपरिणाम आएगा। परसोरिया से बहुत सारे श्रावक गण आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, और आप लोगों को बता दें कि कल की प्रातःकाल की का प्रवचन और प्रातःकाल मंगल प्रवेश वहाँ पर पूज्य महाराज श्री धीरज सत्संग परसोरिया में होगा। आप लोग उसका लाभ लेंगे। और हाँ, सविता जैन परसोरिया, अगला प्रश्न। नमोस्तु महाराज श्री। महाश्री, एक छोटी सी शंका है, इस मन की क्या मजबूरी है जो अपने आत्म स्वभाव से हटकर इस संसार में भटकता रहता है? मन की कोई मजबूरी नहीं है, मोह की बलजोरी है। मोह की बलजोरी के कारण मन भटकता है। अगर मोह टूट जाए तो यही मन हमें संसार से पार उतार दे। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए। चनाटोरिया वाली भी यहाँ पर समिति, पूरी आज मंदिर समिति यहाँ पर उपस्थित है। चनाटोरिया वाले वे भी
सब वहीं से आशीर्वाद। श्रीफल नहीं, वहीं से नमोस्तु कर लो, आशीर्वाद। समय हो गया। हाँ चलिए बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।